हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो है लेट नाइट क्लीनिंग रूटीन की। और ये बिल्कुल भी ऐसे ही जो है साफ़ सुथरा मेरा घर नहीं होता है। ये दो बच्चों ने बहुत गंद मचाया होता है, हर तरफ टॉयज़ होते हैं। तो मैं किस तरह से उनको सुलाने के बाद अपना टीवी लॉन्च और डाइनिंग टेबल जो है वो क्लीन करती हूँ और सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ क्लीन करके। फिर उसके बाद जो है एक तरह से कह लें कि लेट नाइट रूटीन मेरी क्या है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो भी है बच्चों ने खेल रहे होते हैं, जो टॉयज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्ट प्रॉबली जो नए टॉयज़ होते हैं उन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो आजकल जो नए टॉयज़ में से एक ये सैंड का जो है प्ले ऑफ द सैंड चला हुआ है, वो मेरी बेटी जो है वो रोज़ डाइनिंग टेबल पर एक मैट पे मैं बिछा देती हूँ और उसी के ऊपर जो है वो प्ले करती है। तो बस उसी को मैं वाइंड अप कर रही हूँ और उसके जो सैंड है उसको मैं एक प्लास्टिक बैग में जो है फिल करके रख दूँगी ताकि ये जो है वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर आप ओवरनाइट छोड़ दें तो ये ड्राई हो जाते हैं। तो जैसे ऐसे है कि मैं सब जो है सारे जो टॉयज़ को उसको वापस से बॉक्सेस में डालकर फिर मैट को उठा के पूरी डाइनिंग टेबल को ग्लिंट से साफ़ करूँगी और प्रॉपर तरीके से जो है वो डस्ट वगैरह एवरीथिंग उसको क्लीन करूँगी। And this is how my dining table looks after cleaning. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे, मतलब कि एक तरफ मेरा डाइनिंग टेबल है और दूसरी तरफ मेरे सोफ़े हैं और जिस पे हर तरफ आगे पीछे ट्वाइस होंगे। तो समटाइम्स मेरी बेटी मेरी हेल्प कर देती है, बट इफ़ शी इज़ सो मच टायर्ड फ्रॉम द स्कूल्स एंड रेगुलर एक्टिविटीज़ के, तो ऑब्वियसली लेट नाइट उसको सुनाने के बाद मैं ही जो है वो वाइंड अप करती हूँ सारे टॉयज़ को। लेकिन मोस्टली अब मेरी बड़ी बेटी नहीं, मेरी छोटी वाली जो है, जो कि 1 ईयर की है,
वो ज़्यादा आप खिलाड़ी डालती है और इस तरह से खेलेगी और सब कुछ करेगी। तो बस लेट नाइट को मैं जो है सारे टॉयज़ वगैरह और हर चीज़ जो फैली हुई होती है और बिखरी हुई होती है उसको मैं उसकी प्लेसेस पे रखती हूँ। टॉयज़ कबर्ड में रखूँगी, एवरीथिंग उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एंड देन जो है वो टेबल और सोफ़े को अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर दूँगी ग्लिंट के थ्रू। और बस ये होता है कि इस तरह से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और साफ़ सुथरा हो जाता है, तो बैठने का भी मज़ा एक आता है। फिर उसके बाद सुबह कुछ इतना एफ़र्ट नहीं करना पड़ता है। सुबह फिर स्मूथली आप अपने जो है टास्क की तरफ, मॉर्निंग रूटीन की तरफ, लंच और ब्रेकफास्ट की तरफ फ़ौरन आप प्लान आउट कर लेते हो और फिर क्लीनिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं रहता। और जो रात के टाइम पे करने का एक मकसद ये भी होता है कि इस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। सुबह के टाइम पे मेरी छोटी वाली बेटी मेरे साथ होती है, तो फिर उसको भी मुझे देखना होता है। तो मैं ये जो इस क्लीनिंग स्पेशली क्लीनिंग वाले जो पार्ट है वो मैं रात के टाइम पे ही ज़्यादातर करती हूँ। And this is how it looks at and मेरा dining room and TV lounge is clean now. जो next part है वो obviously the leftovers सालन का है, वो मैं उसको फ्रिज में की तरफ कन्वर्ट करूँगी। and now I'm preparing my breakfast thing. तो मैंने चिया सीड्स लिए हैं, थोड़े से फ्लैक्स सीड लिए हैं और मैपल सिरप लिया है। मैं बना रही हूँ चिया पुडिंग अपने लिए, और ये मैं रोज़ नहीं खाती हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मैं हफ्ते में 2 दफ़ा इसको लेना पसंद करती हूँ। और चिया सीड्स जो हैं वो मुझे क्या बताना था, चिया सीड्स तुकमलंगा से डिफरेंट होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से शॉपकीपर्स जो हैं वो यही कह देते हैं तुकमलंगा और चिया सीड सेम है, पर इट्स नॉट, इट्स डिफरेंट। ये थोड़ी सी ग्रेश कलर के होते हैं और तुकमलंगा जो है वो ब्लैक कलर के जो है वो 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने चिया सीड्स लिए हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने फ्लैक्स सीड का लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैपल सिरप का लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी अराउंड 1 कप के करीब जो है वो दूध का ऐड कर लूँगी। मेरा कप थोड़ा सा छोटा था, तो इट्स नॉट लाइक अ लार्ज कप। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है कवर अप करके फ्रिज में रख दूँगी। लेट नाइट मैंने ये अराउंड 12 बजे बनाया था और सुबह में अराउंड 10 से साढ़े 10 11 बजे के करीब जो है वो लेती हूँ। तब तक ये चिया सीड्स जो हैं वो डबल द साइज़ हो जाते हैं और ये बहुत मज़े की चिया पुडिंग बनती है। बहुत टाइम से मैंने अपने मेडिसिन बॉक्स को भी क्लीन नहीं किया था। मैं अराउंड 1.5 मंथ के बाद जो है मेडिसिन बॉक्स जो है वो अपना क्लीन करती हूँ। ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है और मोस्ट प्रॉब्ली इसमें मेरी और मेरी बेटियों के लिए जो है वो मेडिसिन्स होती हैं और मैं स्टॉक करके भी रखती हूँ, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास हो, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं कब कोई जो है एलर्जी डेवलप कर लेते हैं या कब कोई खांसी या बुखार इनको आ जाता है। और ये तो आजकल सर्दियों का मौसम है, तो नॉर्सलाइन ड्रॉप्स फॉर मी माय डॉटर इज़ अ मस्ट, क्योंकि हम लोग सीव्यू के पास बहुत रहते हैं, सीव्यू के पास रहते हैं तो इन सब चीज़ों की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। सो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स इज़ रिलेटेड टू मी एंड माय स्मॉल डॉटर। मेरी बड़ी बेटी को अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका नाक के मसले कम से कम हो गए। तो बस यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट सबकी चेक करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, वॉश करूँगी अच्छी तरीके से। और जो है इसी तरीके से मतलब कि मैं हर 1 महीने के बाद जो है ये मेडिसिन बॉक्स इस तरह से क्लीन अप करती हूँ।
واش کرنے کے بعد باکس کو واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کرنے کے بعد میں نے ایک طرف سرپس رکھ دی ہیں, ایک طرف میں نے اسپیس اور جو کہہ لیں کہ سیشز تھے وہ ایک طرف رکھ دی ہیں, دوسری طرف میں نے کریمس رکھ لی ہیں, اور باکس کے اندر جو ایک چھوٹا سا باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر میں جو ہے وہ اب میں تھرمامیٹرس رکھ لوں گی. اینڈ دس از ہاؤ اٹ لکس آفٹر دا کلیننگ پروسیس. اور میں اس کو باکس کو بند کر دوں گی. آئی ہوپ آج کی آپ کو میری رات کی کلیننگ روٹین جو ہے جو میں کہ آفٹر مائی کڈ سلیپ کے بعد جو میں تھوڑا بہت کرتی ہوں میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آئی ہوپ یو لائک اٹ. کمنٹ لائک اینڈ شیئر ضرور کریے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.